हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जन्म सिंह प्रतीक। तो आज हम सभी देखने वाले हैं इस वीडियो में घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला के बारे में ना, आइडेंटिटी, उसको हम लोग किस तरह से लर्न करेंगे, याद करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एकदम बेसिक सा होगा, 0 लेवल का होगा, है ना। उसके बाद है पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नॉर्मल जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के, क्लियर है, जिसको बेसिक ही बोलेंगे, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस रहेगा। और पार्ट 3 में उससे और ज़्यादा एडवांस रहेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और फिर है पार्ट 4 में, देखिए पार्ट 4 में ये हाई लेवल हो जाता है, ठीक है, इससे एकदम एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको जो है क्या करना होता है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना होता है, क्लियर है। तो उसको मिटा दें। चलिए, तो आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो ये होगा हम लोग का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में फॉर्मूला जो होता है घात और घातांक से जो रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला आइडेंटिटी है, ठीक है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। बेसिक आइडेंटिटी या फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी, तो पहला है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, जहाँ जहाँ ये x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा है, कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल कर लें, जैसे मान के चलो यहाँ पे 7 का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 0 का पावर अगर 0 है तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है, क्लियर है। बस इसको ध्यान देना, यहाँ पे इसका मतलब यही है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, लेकिन नीचे ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि अगर मान के चलो किसी संख्या का पावर माइनस में है, ठीक है, किसी संख्या का पावर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर को पहले क्या क्या करना होगा, प्लस बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको जो है नीचे ले जाना होगा, ठीक है, इसका पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब है, इसको हम क्या कर दिए, पलट दिए, पलट दिए ना, पलट दिए तो क्या हो गया, उसका जो पावर है वो क्या हो गया, प्लस हो गया, क्लियर है। माइनस में था तो प्लस हो गया। अगला फॉर्मूला है, अगला है कि अगर मान के चलिए ये ऐसा है, यहाँ पे ऊपर था ना, यहाँ पे नीचे x का पावर 1/x का पावर -n, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर n हो जाएगा, क्लियर है। फिर अगला है, अगर यही चीज़ यहाँ पे 1/x का पावर n रहता तो ये क्या हो जाता, इसको अगर ऊपर ले जाते तो क्या होता, x का पावर क्या, x का पावर -n होता, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है, जैसे इसका देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे 7 का पावर क्या है, -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको देखिए पलट दीजिए, 1/7 का पावर क्या, +3 हो गया, क्लियर है। और इसी तरह से इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा, मान के चलिए यहाँ पे है 1/4 का पावर -3, ठीक है, 1/4 का पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, यानी नीचे नीचे क्या माइनस में है ना, पावर पावर को प्लस बनाना होता है, इसलिए ये ऊपर जाएगा तो ये जगह 4 का पावर 3 आ जाएगा, पावर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा होता, मान के चलिए ये होता कि 1/5 का पावर 2 है, मान के चलिए, तो ये हो जाएगा क्या, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 का पावर -2 हो जाएगा। जस्ट ये सब एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है, एक जैसा है, तो आपको समझना है कहाँ पे क्या होगा, क्लियर है। तो आगे बढ़े, ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला है। इससे आगे है, देखिए
ये आपका है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला या आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो है यहाँ पे है कि अगर मान के चलिए a का पावर m है इंटू a का पावर n, ठीक है, तो ये कितना होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई दो संख्या जो है ना, जिसका आधार नीचे वालों को क्या बोलेंगे, नीचे वालों को बेस यानी आधार, ठीक है, और ये पावर है। अगर बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है, यानी पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है, मान के चलिए यहाँ पे 3 का पावर 4 है इंटू 3 का पावर 6 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 4 प्लस 6 कितना, 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए यहाँ पे 4 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 6 है, तो कितना हो गया, ये हो गया 6 5 11, 11 और 3 14, किसका, 4 का पावर 14, और पावर को हमेशा छोटा लिखेंगे, ठीक है, बेस से छोटा लिखेंगे। क्लियर है। अब यही चीज़ अगर ऐसा होता तो अगर a का पावर m और ये गुना में था ना, तो ये अगर डिवाइड में होता a का पावर n, तो क्या होता है यहाँ से, देखिए यही वाला, देखिए नीचे है ना, इस हिसाब से है ना। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस आ जाएगा, है ना। तो पावर माइनस आएगा तो इसका मतलब है a का पावर m इंटू a का पावर प्लस में था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस ना। तो यहाँ से हो गया, देखिए ये पहले जैसे हो गया, देख लीजिए यहाँ से, यानी आधार सेम और दोनों गुना में पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, पावर प्लस, यानी a का पावर m प्लस और ये माइनस में तो माइनस n लिखेंगे। अगर इसको सरल करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का पावर m प्लस माइनस माइनस n। कहने का मतलब है कि अगर डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n होगा। क्लियर है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे क्या था, आधार सेम पावर अलग अलग, अब यहाँ पे होगा आधार अलग अलग, यानी a इंटू बी, अब पावर क्या हो जाएगा, सेम, a का पावर m, b का पावर ये भी m होगा। क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, आधार सेम या आधार अलग अलग, पावर अलग अलग, पावर सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का पावर सेम है ना, कॉमन है, यानी कॉमन ले सकते हैं, यानी a इंटू बी, और ये पावर क्या कर दिए, पावर क्या कर दिए, यहाँ पे देखिए कॉमन कर दिए, ठीक है। इसका एग्जांपल नहीं दिखा है ना, इसका एग्जांपल यहाँ पे है, देख लीजिए। अगर इसका एग्जांपल देखना है, जैसे यहाँ पे ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 7 हो जाएगा, होगा ना। ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 3 का पावर 4 में से 7 घटाएंगे कितना, -3 हो जाएगा। क्लियर है। और इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल है, देखिए अगर मान के चलिए 2 गुना 3 है ना, या फिर ऐसे मान के चलिए 2 का पावर 4 है और 3 का भी पावर 4 है, तो दोनों के लिए हम कॉमन सेम कर सकते हैं, 2 गुना 3, दोनों को पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब अगला है, देखिए अगर यही चीज़ यहाँ गुना में है तो अगर ये भागा में होता, a का पावर m डिवाइड बाय b का पावर m होता, तो ये कैसा होता, तो इसको लिखते हैं कि a बट्टे b भागा में लिख दिए और दोनों का पावर को कॉमन कर दें। क्लियर है। अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो इसका एग्जांपल होगा, देखिए 4 का पावर 7 है बट्टा 3 का पावर 7 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का पावर को सेम कर सकते हैं, 4 बट्टा 3 और दोनों का पावर कितना, 7। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला फॉर्मूला है, और क्या है, अगर मान के चलिए पावर का पावर होता है ना, जैसे a का पावर m इंटू
एन है। देखिए ए का पावर एम है और उसका पावर एन है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए का पावर एम इंटू एन हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है अगर मान के चलिए जैसे ए बट्टे बी का पावर क्या है, माइनस एन है। ठीक है, ए बट्टे बी का पावर माइनस एन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो पावर को हमको क्या बनाना है, प्लस, है ना। तो प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको पलटना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, यानी बी ऊपर ए नीचे, बी बाय ए का पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर प्लस हो जाएगा। क्लियर है, पावर क्या होगा, पावर प्लस होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका ना, ए पावर एम इंटू एन, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल होगा यहाँ से देखिए, पावर का पावर ना, जैसे मान के चलिए 2 का पावर 5 है और उसका पावर 3 है, तो कितना हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 5 तिया 15 ना। और इसी तरह से और भी पावर रहेगा तो पावर और गुना होता जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और देख लीजिए, 7 का पावर 3 का पावर 4 का पावर मान के चलिए 5 है, तो क्या होगा, पावर 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 गुना होता जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 का पावर 4 पच्चे 20, 20 तिया 60, 7 का पावर 60, ऐसा होता। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अगला देखिए, यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या था, ए बाय बी का पावर माइनस एन ना, तो पावर प्लस बनाने के लिए क्या करना होता है, इसको पलटना पड़ता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए 3/4 है, ठीक है, और उसका पावर मान के चलिए -3 है। ठीक है, तो पावर को क्या बनाना है, प्लस, है कि नहीं। जब पावर को प्लस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा 7/3 और पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला आ रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं, तो ये एकदम अलग फार्मूला, ठीक है, जैसे ये किसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ए का पावर m बराबर रहेगा a का पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है ना, आपका पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा क्या, यानी अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा m बराबर n हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अगर नीचे सेम है मतलब पावर भी सेम होना चाहिए, तो यही बोलता है फॉर्मूला, बोलता है कि अगर नीचे सेम होगा तो पावर भी सेम होगा। और इसी तरह से अगर ये ऐसा होता, अब मान के चलिए पावर बराबर m, तो ये b बराबर m, अब क्या है यहाँ पे, अब पावर सेम है। ठीक है, तो ये क्या होता, ये होता, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पावर सेम है तो आधार भी सेम, यानी a बराबर क्या, b होगा। क्लियर है, ठीक है ना। और है क्या, ठीक है, तो हम लोग का ये यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, जितना फार्मूला था हम लोगों ने देख लिया, ये हम लोग का एकदम बेसिक सा फार्मूला है। ठीक है, कि तो यहाँ पे ये जो है आपका सवाल जो है 2 प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, एक प्रकार से बोलेगा कि इसको सरल कीजिए, है ना, या तो बोलेगा सरल करें या हल करें, बोलेगा एक ही चीज़ है। ठीक है, या फिर आपको बोलेगा कि घातांकीय रूप में लिखें, घातांकीय रूप में लिखें, बस ये सवाल इस तरह का आएगा। क्लियर है ना। तो आपको 2 प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है दोनों अलग अलग ये में देखेंगे। ठीक है, दोनों को देखेंगे, दोनों सवाल को देखेंगे। तो पहला है मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला सवाल है, देखते हैं पहला सवाल क्या है कि -3 का पावर 5 है। ठीक है, -3 का पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि -3 का पावर 5 है, इसका मतलब क्या है कि
3 कितना बार गुना होगा, 5 बार, यानी -3 गुना -3 गुना -3। ठीक है, गुना करने आपको आता है। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो कितना, पहले नंबर गुना करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो गया 27। अब माइनस भी गुना होगा ना, माइनस गुना होगा, ये दोनों मिलके क्या बन गया, प्लस, और ये माइनस बचा तो माइनस लगाएंगे। क्लियर है, जो प्लस बन गया उसको छोड़ते जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है क्या है कि -7 का पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, -7 गुना -7 गुना -7 गुना -7। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है 7 को गुना करते हैं पहले, 7 7 49 है ना, 49 7 कितना, 49 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63, हाथ में 6, 7 चौके 28, 28 और 6, 28 2 30, 30 और 4 34, तो ये हो गया 343। उसमें और 7 गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, 7 या 21, 7 चौका 28, 29 30 है ना, 30 की 0, हाथ में 3, और 7 या 21, 21 और 3 कितना, 24, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2401। अब माइनस माइनस गुना करो, ये दोनों मिलके प्लस है ना, छोड़ दो, ये दोनों मिलके प्लस, ये भी आंसर क्या में आएगा, फाइनल आंसर प्लस में आएगा। क्लियर है, मिटा दे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2 है। ठीक है, तो इसका हल करना है ना। तो जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 का पावर 2 मतलब क्या, 5 का पावर 2 का मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 5 गुना 5 ना, 5 गुना 5, 5 5 25, तो ये हो गया 25। ठीक है, गुना इसका पावर 2 यानी 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, सबको गुना करेंगे तो कितना, 25 दूनी 50 होगा, तो ये 50 गुना 49, तो गुना करेंगे कितना होगा, ये 0 लगेगा, 5 9 45, 45 के 5, हाथ में 4 है ना, 5 चौके 20, 20 और 4 24, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, 7 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 7 का पावर 2 यानी 7 7 49। ठीक है, 5 का पावर 3 यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 25 125। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से गुना करेंगे 125 को गुना करेंगे 49 से, है ना, तो ये हो जाएगा 5 9 45, 45 की 5, हाथ में 4। ठीक है, 9 दूनी 18 या 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 और 2 22, हाथ में 2। ठीक है, 9 1 9, 9 और 2 11, 4 5 20 है ना, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 का 4 और 1 5, तो जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 5 2 1 और ये 6, 6 1 2 5, 6 1 2 5 आपका आंसर है। क्लियर है, मिटा दें। अगला सवाल रखते हैं, 5 नंबर होगा, 5 का पावर 2 गुना -1 का पावर कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 25 होगा, 5 गुना 5, 5 5 25। अब -1 का पावर 10 का मतलब क्या है कि -1 10 बार गुना होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 डॉट 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 10 बार गुना होगा, है ना। तो एक को तो जितना बार गुना करिए इतना ही होगा। देखिए एक 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 जितना बार गुना करने से एक ही होगा। अब बात है कि माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, है ना। इसको देखते हैं। देखिए -1 इंटू -1 अगर 2 बार गुना हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, प्लस, यानी 2 बार गुना हो रहा है प्लस। अगर 3 बार गुना होता तो माइनस, है ना। 2 बार में प्लस, 3 बार में माइनस, 4 बार में प्लस हो जाएगा, 5 बार में माइनस ना। इसका मतलब क्या है कि सम संख्या में ये प्लस आ रहा है, विषम संख्या में माइनस, देख लीजिए आ रहा है। तो इसका मतलब 10 कैसे सम में, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस को नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा 25 से 25 गुना कर देने से कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। क्लियर है, मिटा दें। अगला सवाल रखते हैं। तो अगला सवाल है कि 3 का पावर 4 गुना
3 का पावर क्या है 5 है, तो इसका मतलब 3 का पावर 4 यानी 3 को 4 बार गुना करना है। 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 4 बार गुना होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, तो 9 गुना 9 9 9 81 होगा। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 का पावर 5, दोनों को कर दे, ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -1 × 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, और दोनों का पावर 5 होगा, यानी 81 × -1 का भी पावर 5 × 3 का भी पावर 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये गुना करेंगे तो -3 का -3 यही आएगा ना। अब दोनों यहाँ पे गुना में हम दोनों का पावर अलग अलग कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 81 × -1 को 5 बार गुना करें कितना होगा, विषम है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से -1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 5, यानी 3 का पावर 5 का मतलब है 3 को जो है 5 बार गुना करना होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से होगा 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 तिया या 9 9 9 9 81, इसको गुना करना है 81 और ये 3, तो हो जाएगा 3 1 3 3 8 24 243, ठीक है, तो ये हो गया 243। अब इसको यहाँ गुना करना है, ठीक है, तो ये माइनस रहेगा ना आंसर, ये माइनस रहेगा। अब इसको 243 को 81 के साथ गुना करें, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 342, और ये 8 तिया 24 की 4 हाथ में 2, 8 चौके 32 33 34 की 4 हाथ में 3, 8 दूनी 16 16 और 3 19, ठीक है, जोड़ेंगे तो 3 4 4 8 4 2 6 और ये 9 1, ठीक है, ये हो रहा है फाइनल आंसर है 19683 आपका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 का पावर क्या है -5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर क्या है माइनस में है ना, इसका मतलब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको पलटी करना होगा, यानी 3/2, उसका पावर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यानी 3 का पावर 5, 2 का भी पावर 5, 3 का पावर 5 और 2 का भी पावर 5, इसका मतलब 3 5 बार गुना करने से कितना हो रहा है, 4 बार गुना करने से 81 ना, है कि नहीं, और उसमें और 3 गुना करें कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 8 24 243 है ना, और 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना 3 2 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, तो ये हो गया 243/32 ना, इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यह है 3 का पावर 2 का पावर -2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पावर जब होता है तो क्या क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं ना, पावर को पावर के साथ गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 और ये पावर गुना -2, तो ये हो जाएगा कितना, 3 का पावर 2 दूनी 4 होगा और ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में होता है तो उसको क्या बनाना पड़ता है, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 को हम -4 बार कैसे गुना करें, नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। पावर का ये मतलब है कि पावर का मतलब है कि ये संख्या क्या होगा, छोटा होगा ना, छोटा होगा कहने का मतलब है ये डिवाइड में है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 कितना 3 का पावर 4 का मतलब 3 4 बार गुना होगा तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 81 हो रहा है ना, तो इसका मतलब देखिए ये पॉइंट में आएगा ना, इसलिए पावर का मतलब है कि क्या होगा, संख्या छोटा आएगा, क्लियर है, छोटा नंबर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3/5 का पावर 7 और उसका पावर क्या, उसका पावर 0, ठीक है, उसका पावर 0, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का पावर लास्ट में अगर 0 है या ठीक है, लास्ट में अगर 0 है तो क्या होगा, ये आंसर आपका 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। हम लोग एक फार्मूला तो कहते हैं ना कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, जबकि नीचे उसका बेस में यानी आधार 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, ठीक है, तो उसको अपने से प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, ताकि रूप में व्यक्त करें। अगला टाइप का जो सवाल रहेगा आपका घातांकी रूप में व्यक्त
करें, इस तरह का सवाल रहेगा, ठीक है, व्यक्त करें या लिखें, ठीक है, घातांक के रूप में लिखें या घातांक के रूप में व्यक्त करें ना। तो पहला सवाल देखिए क्या है, पहला सवाल है 5 का पावर 2 गुना 5 गुना 5 का पावर 0, है ना। अगर इसको घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे उसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, तो 5 का पावर 0 तो क्या है, 1 है, 1 है ना। या इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे देखिए आधार सेम है तो पावर क्या करते हैं, एक फॉर्मूला देखे थे ना कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n है, आधार सेम पावर अलग अलग, तो क्या होता है, ये पावर जुड़ता है ना। तो यहाँ पे आधार सेम है तो यहाँ जगह 5 का पावर ये 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 प्लस यहाँ पे 0, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 0, तो कितना 5 का पावर 3। ये हो गया इसका घातांकीय रूप। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे a इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, कितना 1 2 3 4 4 ना, तो ये हो जाएगा। इसको घातांक के रूप में देखिए a 2 बार है तो a का पावर 2, ठीक है, b कितना 4 बार है तो b का पावर कितना, b का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, b का पावर 4। तो ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो पावर जुड़ेगा, ये सब सेम है तो उसका पावर जुड़ेगा, जितना बार है उतना बार लिखना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। यहाँ पे देखिए 3 3 बार 5 2 बार, यानी 1 2 3 3 3 बार, यानी 3 का पावर 3 गुना 5 कितना बार 2 बार, तो 5 का पावर 2, ठीक है, आंसर। तो मिटा दें। अगला सवाल देखते हैं 3 का पावर 2 गुना 3 गुना 27, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिए, अगर इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो देखिए ये कितना है, ये 27 है ना, 27 को भी अगर हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो तोड़ सकते हैं, ठीक है। 27 को तोड़ेंगे तो 3 से जाएगा ना, 3 9 27, 3 3 9 ना, 3 1 3, देखिए 27 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 का पावर 2 गुना 3 का 27 को लिख रहे हैं 3 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से हो गया टोटल, देखिए कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, तो 3 का पावर कितना, 2 3 5 और 1 6, 3 का पावर 6 आपका आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 7 का पावर 15 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 का पावर 15 बट्टा 7 का पावर 10, बट भागा का मतलब बट्टा ना, तो ये जगह 7 का पावर 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो यानी 7 15 बार गुना में ना, और ये 7 10 बार, तो यहाँ का 10 और यहाँ का 10 बार वाला कटेगा ना, 7 गुना 7 गुना 7 10 10 10, नीचे का पूरा 10 खत्म और ऊपर का 15 में से 10 7 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 5। यानी कहने का मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 का पावर 15, है ना, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, ये जाएगा गुना, ये हो जाएगा 7 का पावर -10। अब देखिए, है ना, गुना में है पावर अलग, पावर क्या है, पावर माइनस हो जाएगा, है ना, भागा में रहता है तो डायरेक्ट हम भागा माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 7 का पावर 15 में से माइनस हो जाएगा, ये क्या में था, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -10, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 7 का पावर 15 में से 10 घटेगा तो कितना 5 बचेगा, ये आपका आंसर है। क्लियर है। अगला सवाल है 3600 है, इसको हम लोग को घातांक के रूप में लिखना है। 3600 को घातांक के रूप में लिखने के लिए ना बजाय गुणांकन करना होगा, 0 है तो 2 से जाएगा, 2 1 2 2 8 16 00 ना, फिर 2 से जाएगा, 2 9 18 00। अब 0 है तब तक 2 से जाएगा ही, 2 चौके 8, 1 बचा 10, 2 बचे 10 और ये 0, फिर 0 है 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 बचे 10, अब नहीं जाएगा 2, 5 से जाएगा, ठीक है। या 3 से जाएगा, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15 और जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 बचे 15, अब नहीं जाएगा, ठीक है। अब 5 से जाएगा, 5 बचे 25, 5 का 5। देखिए कौन कितना बार है, 2 कितना बार, 1 2 3 4 बार है, ठीक है, यानी 2 का पावर। अब इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, फिर गुना, देखिए फिर क्या है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है।
तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2 कितना बार, 4 बार, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे है सेम ऐसे क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 1458 है ना, इसको भी घातांक के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणांकन करते हैं 1458 का, ठीक है। 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, क्योंकि लास्ट में 8 है, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 नवा 18, अब नहीं जाएगा, ठीक है। अब 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 से जाएगा, ये 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, और ये 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 आठे 24, खत्म, 3 का 3, और 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचा 21 ना, 3 सत्ते 21। तो अब 3 से और जाएगा, 3 नवा 27, 3 तिया 9, और 3 का 3, 3 2 एक बार है, 3 कितना बार है देख लीजिए। तो यहाँ से है 2 गुना 3 गुना 1 2 3 4 5 6, सॉरी 2 3 4 5 6, तो ये हो गया कितना, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 6 हो जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। लास्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे है क्या है, a का पावर 6 और एक डिवाइडेड बाय a का पावर 3 गुना a का पावर 4 ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ये a का पावर 6 ना, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा a का पावर -3 और प्लस a का पावर 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब एक ही ये में आ गया ना, सब गुना आधार सेम में, पावर क्या होता है, प्लस होता है, हम जानते हैं। तो ये तो माइनस है, तो माइनस होगा नहीं, 6 में से इतना देखिए 6 का सॉरी a का पावर 6 -3 + 4, या तो इसको पहले जोड़ लीजिए, तो a का पावर 6 और 4 10, 10 में से 3 घटाएंगे कितना, a का पावर 7। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो कुछ सवाल है जो आपको दे दिया जाएगा, है ना, इसको अपने से करना है, कितना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।